जीके तो सबको पढ़ना ही है, भले आप एसआई की तैयारी करो, भले आप आरएस की तैयारी करो, भले आप ईओ की करो और भले आप कांस्टेबल की करो। राजस्थान का जीके से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा इलाज को अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन राजस्थान जीके नहीं आता तो नहीं बन सकते। राजस्थान जीके तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, एसआई 2 स्कोप हमेशा अपने पास रखने ही पड़ेंगे। सीधा आप आरएस के बारे में नहीं सोच सकते। मैं तो आई कहूँगा आप सोचना, और इसी उम्र में सोचना चाहिए ये वो। मैं मोटिवेशन तो ही दूँगा क्योंकि मेरे तो एडमिशन से दी हुए वो तो कई बार क्या 10वीं के बच्चे को पता नहीं होता कि उसे आगे क्या करना है। कई बार हम कहते हैं कि बच्चे को खुद को पूछो, अरे बच्चन बेचारन के बेरो है। 10वीं का बच्चा सब्जेक्ट लेगा अपने दोस्त के अनुसार। दोस्त अगर साइंस ले रखी है तो वो साइंस लेगो, दोस्त आर्ट ले रखी है तो वो आर्ट लेगो, क्योंकि उसके बच्चे की समझ नहीं होती। लोग कहते हैं मेरा ये शौक था, शौक कभी को नहीं है। 10वीं में आपका कुछ और शौक था, 12वीं में कुछ और हो गया, बीए करने के बाद कुछ और हो गया। उम्र के अनुसार आदमी के शौक बदलते रहते हैं। अब 10वीं क्लास के बच्चा ने गार्जियन जागो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा, बट मास्टर जी ने पूछेगा कि गुरुजी के सब्जेक्ट दिलावा, बताओ वो के बताओ वो क्यों? हाँ, क्योंकि साइंस की फीस तो है 45-50 हज़ार, आर्ट की फीस है 4,500, 4,500 इतनी सी ना देगी वो क्या कहेगो आएगो। तो 8वीं मैं भी आई कहूँगा आरएस में एडमिशन लीजिए, अभी से तैयारी कीजिए, लेकिन अपने पास 2 स्कोप जरूर रखो, क्योंकि आरएस एक 5 वर्षीय योजना है और आदमी बेरोजगार बन गए जब 5-5 साल तक तैयारी के लागे हो रहे हैं तो लोग टॉर्चर करके मारते। तो कहीं ना कहीं दूसरा स्कोप रखो। एसआई के लेवल का, आरएस के लेवल का है एसआई पद, इतना ही है, कोई अंतर नहीं है। ये भी कोई छोटा पद नहीं है, थाने को मालिक वे कोई छोटा मोटा को नहीं है। बराबर में ध्यान इस पे भी रखो कि एसआई आरएस कोई बड़ा लंबा चौड़ा नहीं है, सेम ही सिलेबस है। बिट्टू पापा खड़े करिए, बिट्टू पापा खड़े हो जाओ खड़े हो। हाँ नहीं है, थारे पीछे बैठे हैं। अपने साथ कोई ना कोई स्कोप बराबर का रखना पड़ेगा। ठीक है, हमारे फायदा हम यही कहेंगे आप आरएस ही करो। हाँ, बाकी चीज़ें सेम ही है भी। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो ना, क्योंकि सब बड़ी गलती से आप कराने बा आई करा कि ग्रेजुएशन में 3 साल चौकी तफरी मारे, चौकी जीती मारी जमी थी। फिर एक बात है कि मरने के बाद में जी आप बाहर होकर एक रह नहीं कभी मुक्ति हो जाए, होना भी उनकी यहाँ थी को नहीं। तो बीए बोल बीए कर ली तो फिर अब कर लो बीएड। 2 साल बीएड में की कौन करे, क्योंकि थे बीएड हम देख लो मास्टर है को नहीं है तो बीएड आरो कोई मैटर काम को नहीं आवे, सिर्फ एक साइकोलॉजी छोड़ गए। साइकोलॉजी का मास्टर को नहीं कोचिंग आम तो थान लगे कि बीएड कॉलेज आम है। तो बाद 2 साल खराब कितनी गई। अब भी याद आवे कि यार आपने जन्म तो एडो तैयारी करने खाता तो अपन करनी चाहिए तैयारी। अब 5 साल साइंस का बच्चा जल्दी जॉब लग जाता है, क्यों? क्योंकि वो बीएससी में भी पढ़ता है। बीएससी में बगैर पढ़े उसकी बीएससी पास नहीं होती। आपने तो लास्ट में 1 वीक ले आऊँगा, बिंगा भी पेच पढ़ाऊंगा, उन्दी सुंदी जगह दाब के ले जाऊँगा, और नहीं हो तो जो इसी कॉलेज है तो भी वो आप पास होएगा। अपन 5 साल क्या पूरा होगा थे तो उन 5 वर्षों को पूर्ण करने में आपको 2 साल और लगेंगे। आजकल बच्चे थोड़े इंटेलिजेंट हो गए, थोड़े से मारले टाइम बस मारो इतना ही हो। फिक्स एक शेड्यूल था जिसका मैंने कई बार बताया। शाम के हमारे गुरुजी कोई जीके पढ़ाया करता, वह शाम के पढ़ाता क्यों, वह खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वह शाम का आता 7-6 बजे से। मैं भी पूरे दिन की तफरी मार के आखता वेड़ा होता, जब देखता कि चलो 1 घंटा बढ़ जाके बैठ जाओ, सिर्फ मैं बैठ के आता 1 घंटा, घरे आगे एक आँख को देखियो कदी। लेकिन फिर भी धीरे धीरे नाम समझ मान लग गया, क्योंकि किसी चीज़ को आप बार बार सुनोगे नहीं। अंटा कैंडी अंटा सुने रहे गाना एक अर्थ किए बेरो को, लेकिन बार बार सुनियो थोड़ा सा पल्ले पड़न लग गई भी। कोई चीज़ को आप बार बार सुनो तो वो पल्ले तो 2-3 बार वो पढ़े थोड़ा पल्ले पड़न लग गयो, जगह की वजह थोड़ा अच्छो फायदो मिले और भी फायदे की वजह में अटखड़िया। तो आजकल के बच्चे थोड़े से इंटेलिजेंट है कि बीए के टाइम अगर 2 घंटा, क्योंकि आप प्लान अब भी सोचो यार बीए के टाइम टाबर करे कि हाथ खोली, तो इससे कोई चलावा कोर्स जब हम शाम के 3 या 4 घंटा ही पढ़ावा, वो 4 घंटा अगर आगे बैठियो 2 घंटा करे और पढ़ लियो, तो यार 3 साल तक आदमी अगर पढ़ ले 6 घंटा, फिर और क्या चाहिए। थाने जगह काम करना है, फेसबुक है, इंस्टा है, व्हाट्सअप है, और आजकल एक और आ रही है, वो कौन सा है, स्नैपचैट। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। एक वो स्नैपचैट आ रही है, तो वो चला ले करो।
भाई चला के कभी तो आदमी चेंजिंग आओ वो हर आदमी हमारा। अब कई बार थे भी हम बोलता होगा कि गुरु जी मारो पढ़ती टाइम ध्यान भंग हुए, गठन गठन टिक के पढ़ना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, हमारी ओर से कोई कमी नहीं आएगी, किसी चीज़ में कमी नहीं आएगी, एक से एक। क्योंकि आरएस प्री और मेन में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वही हिस्ट्री है, वही ज्योग्राफी, सिर्फ थोड़ा सा सिलेबस अलग लगे। हिंदी आपको एसआई में करवाई देंगे, वही हिंदी है, फिर एक इंग्लिश बचती है। इसके अलावा लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, एथिक्स ये सब्जेक्ट लगते हैं। अंगा टॉपिक लागे मात्र 5-5, 6-6, यानी आदि मत तो बनाईडा एक टॉपिक है मुश्किल 15-20 घंटा का। क्योंकि समाजशास्त्र हो तो क्योंकि समाजशास्त्र हिस्ट्री को 100 पोर्सन हुए, समाजशास्त्र 5 टॉपिक लागे, 5-7 एथिक्स है, नॉर्मल टॉपिक लागे, कोई ज़्यादा अंतर को नहीं है। तो प्री आरएस एसआई का भी वही है, आरएस का भी वही है। हाँ, ईओ में सिर्फ राजस्थान है, जबकि एसआई और आरएस में इंडिया का भी है, वर्ल्ड का भी है। और बताओ कोई समस्या है तो जल्दी मन में बैठू था।